Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. So today we will solve exercise 1.4, which is based on the type of decimal expansion a rational number or an irrational number can have. भाई किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म किसी भी रैशनल या इरेशनल नंबर की हो सकती है, उस पे बेस्ड है ये। हमने सीखा था कि इरेशनल नंबर की तो एक ही डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है, वो होती है नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो उस पर तो क्वेश्चन आने का चांस कम है। कोई भी पूछे कि इरेशनल नंबर, जैसे इरेशनल नंबर ले लिया √2, √3, √5, √7, ये सब इरेशनल नंबर है बेटा, ये सब इरेशनल नंबर है। तो इन सब की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगी? नॉन रेकरिंग। रेकरिंग को हम क्या कह सकते हैं? रिपीटिंग भी कह सकते हैं, राइट? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आपका नाम क्या है? निशिता। तो एक वो नहीं आई ना, नॉनी जैन, तो हो गए ना, दो हो गए, 22। नॉनी जैन और एक कौन? दीपेश। ठीक है, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। चलें अब आगे बात करता हूं मैं कि अब ये तो हो गया इरेशनल नंबर का, ये तो हो गया इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का टाइप। भाई कौन सा टाइप होता है? अब बात करते हैं रैशनल नंबर। ऋतिक आप कहाँ गायब हो गए थे इतने दिन? हाँ, क्रिश 4 की शूटिंग पे गए थे तो? हाँ चलो, तो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टाइप अगेन दो टाइप की हो सकती है ना। पहला टाइप क्या होता है? टर्मिनेटिंग। पहला टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। दिव्यांग, तीन टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बोल के बताओ। तीन टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होते हैं, बोल के बताओ कौन कौन से हैं? पहला कौन सा होता है? अवनी। हाँ सही बोला इसने, आप पूरा करो। चलो, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ही नहीं बोला ना, बाकी बताओ। दूसरा तो यही तो बोला उसने भी, यही बोला, बोल दिया था उसने। ठीक है दिव्यांग, कितने टाइम्स? 100 टाइम्स। करो, लिखो। यानी कि तीनों 100 टाइम्स है ना, तो 300 हो गए। ऐसे लिखेगा ऊपर, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। क्लास 10th तो क्या मरते दम तक नहीं भूलेगा, ठीक है ना, 100 बारी लिख के लाएगा तो, है ना। टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, पहला टर्मिनेटिंग, और आगे वो फॉर्मेलिटी तो लिखनी है, क्या लिखनी है? डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। दूसरा रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। और तीसरा नॉन रेकरिंग, अरे एक और जना एब्सेंट है ना, भव्या, आया है क्या आज? नॉन रेकरिंग नॉन, कहाँ गया था भव्या इतने दिन? हाँ भाई भव्या कहाँ गया था? नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ठीक है, ये जो दिख रहा है देखो स्क्रीन पे, ये 100 टाइम्स चाहिए मुझे। सोई लाके देगा, एंजल का काम रहेगा उसको गिनना। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये वाला तो टाइप है इरेशनल नंबर का। थर्ड वाली कैटेगरी किसकी है? और ऊपर वाली दो कैटेगरीज किसकी हैं? रैशनल नंबर। यानी कि कल को आपको कोई भी रैशनल नंबर देते, जैसे मैंने दे दिया √2 और मैंने पूछ लिया इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताओ, आप आंख बंद करके बता सकते हो तीसरा वाला नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि है ही एक ही रैशनल के पास। लेकिन कल को मैंने कोई रैशनल नंबर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर 1/2 भी है, रैशनल नंबर 1/3 भी है,
रैशनल नंबर 1/4 भी, ये सब रैशनल नंबर्स हैं, 1/5 भी हैं। इनमें से कोई नंबर तो लेगा फर्स्ट टाइप वाला डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म और कोई नंबर लेगा सेकंड टाइप वाला डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाए वो तो होगा फर्स्ट वाला, जैसे 1/2 का स्टॉप हो जाता है, 1/2 का क्या होता है 0.5 स्टॉप हो गया, तो ये तो फर्स्ट टाइप वाला है। और 1/3 का क्या होता है 0.3333 यानी 3 के ऊपर बार, ये स्टॉप नहीं होता है, ये सेकंड टाइप वाला है। तो कोई आएगा फर्स्ट कैटेगरी में, कोई आएगा सेकंड कैटेगरी में। ये 1/2 का स्टॉप हो रहा है, 1/3 का स्टॉप नहीं हो रहा है, ये कैसे पता लगाया हमने, डिवाइड करके। कैसे पता लगाया, 1 को 2 से डिवाइड किया 0.5 आया, 1 को 3 से डिवाइड किया 0.3333 आया। यस क्या है नीचे, कुछ है, कुछ छुपा रखा है नीचे, तो सामने देखो, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं साहब इसको डिवाइड नहीं करना है और अब बताओ ये वाला है कि ये वाला है, तो ये है आपका क्वेश्चन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। व्हाट इज द क्वेश्चन, रीड आउट करते हैं हम। विथआउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, दैट मीन्स डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। फिर बताओ कि जो गिवन रैशनल नंबर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो सारे रैशनल नंबर्स हैं, each and every number given here is a rational number or not, yes। कैसे पता चला, because every number is in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो हर एक नंबर वो डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है, हर एक नंबर रैशनल नंबर है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म दो तरह का हो सकता है, इधर इट कैन बी टर्मिनेटिंग और इट कैन बी रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट एंड सेकंड टाइप वाला, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। ऐसा ही वो कह रहा है कि या तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, और या फिर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। बात वही हो गई रेकरिंग। तो कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, ये पता लगाना है, लेकिन विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग, डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड किए बिना हमको पता लगाना है। तो इससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम सीखी थी, निशिता बताओ, लास्ट क्लास में थे आप प्रेजेंट, बताओ। बिल्कुल हाँ, तो ये टर्मिनेटिंग होगा यानी कि इस कैटेगरी का होगा, और अगर इस फॉर्म का नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 99% निशिता ने सही बताया, 1% और कोई करेक्ट कर सकता है, m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या फिर सिंपली बोलो ना होल नंबर्स, m एंड n कैन शुड बी होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही तो हुए, तो सिंपली कह सकते हैं होल नंबर्स। अभी भी मैं कहूंगा 1% अभी थोड़ी सी कमी है, हाँ अभी भी कमी है। टू टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n की फॉर्म वाला तो टर्मिनेटिंग है, और जो इसकी फॉर्म में नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसकी फॉर्म वाला क्या है टर्मिनेटिंग है। बोलो धैर्य, एक एक्स्ट्रा नंबर भी हो जाए, अच्छा तो वो तो वही बात हो गई ना, दोनों में से एक होगा तो उसकी पावर 0 हो जाएगी ना, वो बात तो कवर कर ली उसने। देखो निशिता ने कहा जो इसकी फॉर्म का हो वो है टर्मिनेटिंग, जो इसकी फॉर्म का नहीं हो वो है नॉन टर्मिनेटिंग, जबकि एक्चुअल डेफिनेशन है जो इसकी फॉर्म में लिखा जा सके, कुछ एफर्ट्स लगा के कोशिश करके लिखा जा सके, वो है टर्मिनेटिंग। इसकी फॉर्म में सीधा सीधा तो कौन देगा, दे रहा है क्या कोई, 3125 दिया है उसने, इसकी फॉर्म का थोड़ा ना देगा वो, उसकी फॉर्म में कन्वर्टेबल हो, कन्वर्ट किया जा सके इस फॉर्म में, वो है टर्मिनेटिंग। और जो एफर्ट्स लगाकर भी नहीं किया जा सके कन्वर्ट, हमने कोशिश करी लेकिन फिर भी वो इस फॉर्म का नहीं बना पाए, क्या कुछ कुछ बना पाए पूरा नहीं बना पाए, तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी कि आपको कोशिश करनी है, क्या कोशिश करनी है, डिनोमिनेटर को इस फॉर्म का बनाने की। अगर आपकी कोशिश सफल रही तो कह देना टर्मिनेटिंग, असफल रही तो सिंपल सा प्रोसेस है, कोई डाउट नहीं है। शुरू करें पहला क्वेश्चन, 13/3125। ऑब्वियसली सारे में नहीं कराने वाला, आप देखो यहाँ पे प्रोसीजर पकड़ो, फिर होमवर्क ही रहेंगे सारे। 13/3125
कल मेरे को आके क्लास में एंटर होते ही दिव्यांग का 100 टाइम्स वाला होमवर्क चेक करना है, और ये सब ये चीज मुझे आप लोग याद दिलाओगे, सब लोग, बाकी के नहीं याद दिलाया किसी ने तो 100 टाइम्स परसों आपको करना है, ठीक है? कोई भी एक भी याद दिला दे तो चल जाएगा काम, लेकिन अगर इसने भाई इसके एक को पटा लेगा, दो को पटा लेगा, सबको अगर पटा लिया इसने तो फिर सब गए काम, ठीक? तो बाकी लोग बता देना मुझे, कोई भी एक जना बता देना, है ना, ठीक है? चलो ठीक है, 13/3125 क्लियर है। अब क्या करना था मुझे, डिनोमिनेटर को उसमें चेंज करना था। उससे पहले एक चीज देखना, आकांक्ष समझ में आ रहा है? कल आप यहाँ बैठोगे, ठीक है ना, कोई भी अपनी एक फिक्स सीट यहाँ पे फिक्स नहीं करेगा, सब लोग सुन लो, सब बदलते रहेंगे एक्सेप्ट ये दो, ये दो कांस्टेंट है, आप सब वेरिएबल हो, चेंज होते रहोगे, ठीक है? और कल से एक डंडा लेके और बैठूंगा मैं, ठीक है ना? हाँ समझ, ठीक है ना? तो हमेशा क्या है, धक 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 लगी रहेगी ना तो ध्यान पढ़ाई में ही रहेगा, और नहीं लगी रहेगी ना तो फिर ध्यान पढ़ाई से इधर उधर गायब। अभी तो क्या दिल वो लगा रहेगा कि यार सर पता नहीं कब क्या पूछ रहे हैं, तो मैं सुन लूं क्या कह रहे हैं सर, लेकिन दूर बैठेगा तो फिर क्या होगा, जाओ, लेकिन अगर दूर बैठेगा तो क्या होगा, इसको लगेगा कि हाँ सर तो वहां तक आएंगे तब तक देख लूंगा मैं, है ना? तो इसीलिए ये, तो नो डाउट हमको डिनोमिनेटर को चेक करना है कि वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म का है या बनाया जा सकता है या नहीं, वो तो हमको करना ही है। बट उससे पहले हमको इस फ्रैक्शन को जितना भी हो सके क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करने का मतलब है, मान लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो करना है, अगर वो कैंसिल आउट हो सकते हैं तो करना है। 13 एंड 3125 तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, काट के देख लो अगर 13 से कट रहा हो, क्योंकि 13 से कट रहा होगा तो ही होगा, बाकी और तो किसी से कटेगा नहीं, क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो खुद से ही कटता है बस, तो 13 से कट रहा है क्या, काट के देख लिया, बोलो नहीं कट रहा है, यानी कि ये खुद ही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये खुद इसकी एक चीज आपको और बताऊं, जैसे सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 2/4, ये चीज कल की क्लास में काम आएगी, और मैंने इसको काट के, या हम जो बोलते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करना, कोई कहता है काटना, जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, हमने अगर इसको 1/2 लिख दिया, ठीक है, तो अब ये इस फॉर्म में है कि इससे ज्यादा नहीं कट सकता ये, तो इस पोजीशन पे 1 एंड 2 को क्या कहा जाता है, इस पोजीशन पे 1 एंड 2 को कहा जाता है को प्राइम। क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हो। 1 और 2 में 1 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, जैसे 3 और 6, 3/6 है, तो इस समय तो ये को प्राइम नहीं है क्योंकि 3 और 6 में 3 कॉमन है, लेकिन इसको जब मैं काट दूंगा, हाँ जब मैं इसको काट दूंगा और ये 1/2 बन जाएगा, तो अब ये 1 एंड 2 क्या है, अब ये को प्राइम बन चुके हैं, अब ये क्या बन चुके हैं, को प्राइम। या फिर सपोज करो मैंने लिखा 4/10, अब 4 एंड 10 में 2 कॉमन होता है, तो अभी 4 एंड 10 को प्राइम नहीं है क्योंकि इनमें इनको काट के और छोटा बनाया जा सकता है, एक बार मैंने इनको काट दिया तो अब ये क्या बन गए 2/5, इस पोजीशन पे 2 एंड 5 क्या है, को प्राइम नंबर्स। क्लियर है क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? उनमें केवल 1 ही कॉमन होता है, या यूं कहूं उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही रहता है, ठीक है? तो वही चीजें कि इनको को प्राइम बनाना है, ऑलरेडी बने बनाए को प्राइम है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो बनाना है। तो 13 एंड 3125 ऑलरेडी को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये नहीं कट सकते। अब हमको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को ट्रांसफॉर्म करना है, 3125 को फैक्टराइज करना है। बोलो 3125 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, हाँ 5 की पावर, या मैं यूं कहूं 5 इंटू 5 इंटू, भाई शुरुआत में जब हमने फैक्टराइज किया तो कुछ ऐसा दिखाई दिया हमको। अब जब हम इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 की पावर 5। अब इस समय ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का दिखाई नहीं दे रहा है, इस समय नहीं दे रहा है ये दिखाई, लेकिन क्या दिखाया जा सकता है, कैसे? अगर मैं इसी चीज को 13 डिवाइडेड बाय 2 नहीं है ना वहां पे,
तो 2 की पावर 0 लिख सकता हूं, और 5 तो है, 5 की पावर 5 तो है भाई। 2 नहीं था वहां पे, तो 2 जो भी चीज नहीं हो, जैसे मान लो वहां 3 भी नहीं है। अब देखो कई बच्चे इसमें कैसे कंफ्यूज होते हैं कि सर होने में तो वहां पे 3 भी नहीं है, तो फिर तो आप 3 की पावर 0 भी लिख दो। होने में तो वहां पे 7 भी नहीं है, तो आप 7 की पावर भी 0 लिख दो। क्यों लिखूं? मेरा टारगेट तो ये बनाना है ना। डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि क्या ये चीज बना सकते हो, क्या ये चीज बना सकते हो क्या, तब तक तो टर्मिनेटिंग है, और नहीं बन पाई तब वो नॉन टर्म। तो बन गई ना मुझसे, बनी कि नहीं बनी? ये चीज जो डिनोमिनेटर दिख रही है ये इस फॉर्म का बना। देखो m भी एक होल नंबर है, n भी एक होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 से। तो कन्वर्टेबल है, तो मैं क्या लिखूंगा? हेयर द डिनोमिनेटर को मैं q से डिनोट करता हूं, ऑफ द गिवन नंबर, ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं जनरली? p बाय q से। भाई p बाय q रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है q इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म का है? इज ऑफ द फॉर्म, या कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, ऐसे लिखो। है तो नहीं, पर हमने लिखा है कैन बी रिटर्न, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are क्या? या तो होल नंबर्स लिख लो, या फिर टोटली अगर आप थ्योरम के अकॉर्डिंग चलो तो क्या लिखा हुआ था वहां पे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। लिख पाया तो मैंने लिख दिया कैन बी रिटर्न, और नहीं लिख पाऊंगा तो क्या लिख दूंगा? कैन नॉट बी रिटर्न। जिस क्वेश्चन में नहीं लिख पाऊंगा क्या लिख दूंगा? कैन नॉट बी रिटर्न। बाकी यही छापना है एज इट इज हर क्वेश्चन में। सो अब अगर मैं लिख पाया हूं तो मैं क्या लिख दूंगा? सो द गिवन रैशनल नंबर हैज, the given rational number has a terminating decimal expansion form. That is it. ठीक है? वैसे भी आनी है, तेरे को पता है 20 तारीख के बाद तो वैसे भी आनी है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? कोई डाउट? नो सर। एक जना कौन गायब हो गया? सलोनी। सलोनी गायब हुई है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट पार्ट पे। इसके कुछ और क्वेश्चंस करें है ना। अब देखो मैं इसी में चेंजेस करूंगा, आपको पूरा करना है। तैयार रहो, स्पीड बनानी है। 17/8 को कैसे करोगे? रफली कुछ क्वेश्चंस रफली करते हैं, अभी ये वाला मत करो, जो मैं बताऊंगा वो करना। 17/8 ऐसे ही बता दो कैसे करोगे। 17/8 को फैक्टराइज करोगे क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 यानी 2 का क्यूब। अब 2 तो है, 5 मिसिंग है, तो 5 वहां पे लिखा जा सकता है कैसे? तो ये भी टर्मिनेटिंग वाले कैटेगरी में ही जाएगा। चलो 64/455 वाला करते हैं। लिखो सेकेंड वाला तो होमवर्क मार्क करो। 64/455 कौन सा है? थर्ड है ना? ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? स्टेप नंबर 1 क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करना, यानी कोप्राइम बनाना।
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को को प्राइम बनाना कि उनमें केवल वन ही कॉमन फैक्टर हो, बाकी और कोई ना हो। मेरे हिसाब से ऑलरेडी को प्राइम है, कुछ कॉमन इसमें दिख नहीं रहा। दिख रहा है क्या कुछ? 64 एंड 455 में से तो क्या कॉमन आता है? कुछ भी नहीं आता है ना, तो को प्राइम तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो 64 को तो छेड़ो ही मत। अब 455 को फैक्टराइज कर दो। 455 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, सीधा 5 से कटेगा। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा, एंड देन 13 से कटेगा। तो क्या बनेगा? 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पे 64 को, भाई यहाँ पे 5 तो है, 2 की कमी है, तो मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उस फॉर्म का बनाऊं, तो उस कोशिश में मैं 2 दूंगा उसको। भाई आप आपकी कोशिश पूरी करोगे, वैसे आपको पता चल गया कि नहीं बन पाएगा, लेकिन आप रिटर्न में जब दिखाओगे तब आप ये दिखाओगे कि हम तो कोशिश कर रहे हैं उसको उस फॉर्म का बनाने की। तो 2 की कमी है, हम 2 दे रहे हैं उसको, ले ले भाई 2 की पावर 0। 5 तो एक पावर में है, उसके अलावा क्या क्या है? 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। तो हमने तो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, हो भी गया, लेकिन साथ में 2 अनचाहे मेहमान और बैठे, अनवांटेड गेस्ट, जो अच्छे नहीं लगते। ठीक है ना, बिना बताए आ जाते हैं घर में, अच्छे नहीं लगते ना। तो अब ये आ गए 7 एंड 13। ठीक है, इनको भगा भी नहीं सकते, आ गए तो आ गए। ठीक है, शिवम थोड़ी ना हम लोग कि भगा दें। तो फिर अब क्या, इनको रखना ही पड़ेगा। रख लो और नीचे लिख दो कि कैन नॉट बी रिटन एज। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं नीचे? कैन नॉट बी the denominator q of the given rational number p by q cannot be written in the form this। can की जगह कैन नॉट कर दो बस, कैन की जगह क्या हो जाएगा? कैन नॉट। और नीचे क्या, फिर टाइप भी चेंज हो जाएगा उसका, कांट बी रिटन लिख दो शॉर्ट में, कांट बी रिटन इन द फॉर्म 2 टू द पावर m into 5 to the where m and ये सारी रामायण एज इट इज आ जाएगी। so the given rational number has a, क्या बताओ? has a recurring नॉन टर्मिनेटिंग, ये ऐड हो जाएगा, recurring नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। सर हाँ, सर एक बार स्क्रॉल डाउन कर। स्क्रॉल डाउन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बारिश आते आते रुक जाएगी फिर। चलो 15 ओवर 1600। अब देखो 15 ओवर 1600 को पहले हम काटेंगे, इनको कोप्राइम बनाएंगे, कन्वर्टेबल है ना, मतलब सिंप्लीफाइबल है ना, मोर सिंप्लीफाइबल हो सकता है। तो किससे काट सकते हैं हम इसको? 3 से कहाँ कटेगा? 1600। 15 से कट जाएगा 1600? मुझे नहीं लगता, ओनली 5 से ही कटेगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 ओवर 320। अब हमको केवल 320 को ही फैक्टराइज करना है। ठीक है, करो ये वाला भी, 15 ओवर 1600, फोर्थ वन। फिफ्टीन ओवर, काफी इजी एक्सरसाइज है वैसे ही है, बस एक बार पकड़ बना ली भाई क्या करना है ना, बना ली पक्का। तो 3 से आपने काटा, 3 से देखो, अब हम वैसे तो देखो जनरल, एक चीज और सुनो,
अभी 15 ओवर 1600 हमारे पास वैसे कोई हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हो बीच में आ जाता सॉल्व करते टाइम, तो हम कैसे कर देते इसको 15 ओवर 1600 को 3 से 5 टाइम, 3 से 320 टाइम्स 5/320 ऐसे ही करते। लेकिन हाँ सॉरी 5 से काटना है तो ये 3 हो जाता है, ऐसे ही करते। लेकिन यहां नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इसको कोप्राइम बनाने का। तो ये किससे कटा था साहब? 5 से। तो मैं 15 को फैक्टराइज करूंगा ऊपर 3 × 5, और मैं नीचे 1600 को भी फैक्टराइज करूंगा पूरे को। हमको 1600 को ही करना पड़ेगा। करो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5 स्क्वायर 5 की पावर 2, यही होगी इसकी फैक्टराइज फॉर्म। अब क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे ऊपर जो 15 के फैक्टर्स हैं और जो 1600 के फैक्टर्स हैं, कुछ कॉमन है क्या है? 5 है ना। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि एक 5 कट गया और नीचे 2 5 थे, 2 5 में से एक रह गया। तो हम अभी भी नहीं काटेंगे, काटेंगे नहीं, काटने का काम इधर करेंगे नहीं हम, है ना। उधर तो केवल 3 रह गया और नीचे क्या रह गया? 2 की पावर 6 को तो छेड़ना ही नहीं है, 5 की पावर 2 थी उसमें से एक तो गया, क्या बचा? यानी 1, यहाँ पे 1 लिख दो, 5 की पावर 1 बच गई। तो ये अपने आप ही 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में कन्वर्ट हो गया ना। 2 का पावर भी है, 5 का पावर भी है, कोई तीसरा अनवांटेड गेस्ट है नहीं, है नहीं तो क्यों बुला रहे हो? ठीक है भाई, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म है ना। देखो m की वैल्यू 6 हो सकती है और n की वैल्यू 1 हो सकती है। m और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 6। तो m की वैल्यू 6 अलाउड है, n की वैल्यू 1 भी अलाउड है। क्या लिखोगे नीचे, क्या लिखोगे पूरा बताओ? कैन बी रिटर्न, कांट बी की जगह can be written in the form this is this. So the given rational number has a, again वही पहला वाला terminating decimal expansion form। हाँ भाई कर लिया शिवम, जल्दी। स्लो स्पीड में करने का भी पनिशमेंट है। हाँ करो जल्दी करो। कब सुधारेगा? बोर्ड के बाद? फिर इस बार थोड़ा कि इस बार थोड़ा फ्री में प्रमोट होने वाले सब। फिर हाँ और इस बार अभी कोई वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 2021 में जो 10th बोर्ड में पास हुए हैं वो बच्चे एलिजिबल ही नहीं है उसको, उस एग्जाम को फाइट करने के लिए। कोई वैकेंसी आई गवर्नमेंट की, उसमें 10th पास तो चाहिए, लेकिन जो 2021 में पास करके आए वो बच्चे नहीं चाहिए। तो ऐसा मत सोचो कि हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा है कि हमको एग्जाम देना, अच्छा हो रहा है उल्टा। उनके लिए अच्छा नहीं हुआ, उनके लिए अच्छा नहीं हुआ जो फ्री में प्रमोट हो गए, क्योंकि उनमें कुछ बच्चे तो वाकई में पढ़ने वाले थे ना। वो तो वैसे भी पास हो रहे थे, अच्छे मार्क्स से पास हो रहे थे। इवन हमारे स्टूडेंट्स तो थे ही सही, सारे ही थे, अच्छे ही थे। लेकिन अब वो उनकी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। अब ये मैटर 100% जाएगा कोर्ट में, क्योंकि वो लोग रिट लगाएंगे। इतने सारे बच्चे जो हैं जो वो कुछ ना कुछ रिट लगाएंगे कोर्ट में कि भाई हम तो एग्जाम देने के लिए रेडी थे ना, क्यों नहीं लिया आप लोगों ने। हो सकता है वापस एग्जाम लग भी जाए। ठीक है चलो हो गया ये। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब मेरे हिसाब से आप ट्रेंड को पकड़ लिए हो, तो सारे होमवर्क के फटाफट फटाफट बताए जाओ। 29/343 क्या है? 29 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, कटने से रहा है ना। 343 को क्या लिख सकते हो? 7 का क्यूब। अब 29/7 क्यूब आ गया तो सीधे मत लिख देना कि नहीं ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, इसको कोशिश तो करनी है, हमको हमारा कर्म करना है, 2 और 5 वाली पावर्स देने की कोशिश करनी है। तो क्या करेंगे हम इसको? 29 2 की पावर भी 0 दे सकता हूं मैं भाई, पावर 0 किसी की भी दे सकते हो आप, कभी भी कहीं भी, ठीक है ना। इंटू 5 की पावर भी 0 दे सकते हो, लेकिन 7 की पावर 3 तो रहेगी, वो थोड़ी जाएगी। तो हमने हमारे प्रयास किए 2 और 5 लगाने के, लेकिन 7 फिर भी बीच में एक तरीके से कबाब में हड्डी आ गया।
जो इनको टर्मिनेटिंग नहीं बनने दे रहा है, जो इनको टर्मिनेटिंग नहीं बनने दे रहा है। तो फिर इस तरीके से इसको इस फॉर्म में लिख के फिर हम लिखेंगे कि it is not in the form of, it can't be written in the form of 2 to the power m into 5 to the power m, therefore it is a non-recurring recurring non-terminating decimal expansion form। ठीक है, क्लियर है। 23 ओवर, ये तो उसने खुद नहीं करके दे दिया, लो 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, कुछ करो ही मत, सीधे सीधे टर्मिनेटिंग है। और ये भी खुद ने करके दे दिया, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 7 दिखाई दे रहा है, और 7 दिखाई दे रहा है ऊपर वाले से कट भी नहीं रहा है। कई बार देखो नीचे 7 दिखाई दे रहा है लेकिन ऊपर वाले से अगर कट सकता है तो काट देना, नहीं कट रहा है। चलो आगे बताओ, 6 ओवर 15, 3 से कट रहा है, पहले काटो। इसको क्या लिखोगे, इसकी फैक्ट 2 इंटू 3, और इसको 3 इंटू 5, 3 से 3 गया, क्या बचा 2/5। अब 2 को तो छेड़ना ही मत, न्यूमरेटर को तो वैसे भी नहीं देखते, डिनोमिनेटर को 2 नहीं है वहां पे तो 2 की पावर 0, 5 तो है 5 की पावर 1, तो लिख पाया मैं, लिख पाया तो टर्मिनेटिंग। चलो 35 ओवर 50, पहले तो हम काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 5, सही है, नहीं इंटू 5 और 2 इंटू 5 इंटू 5, एक ही 2 रहेगा ना, 2 इंटू 5 इंटू 5, तो एक 5 तो गया, तो क्या बचा 7/2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो लिख पाया मैं टर्मिनेटिंग। 77 ओवर 210, 77, चलो ये वाला करते हैं 10th वाला ताकि आपका बर्डन थोड़ा सा कम हो, कर लो ये वाला 77 ओवर 210, लास्ट वाला। (77 डिवाइडेड बाय 210), तो 77 हमको अगर पता चल जाएगी कटने वाला है तो फिर फैक्टराइज करो न्यूमरेटर को भी, पता चल रहा है भी कटेगा, किससे कटेगा बोलो, 11 से कटेगा 210, सोनाक्षी हाँ 7, तो फैक्टराइज करो 7 इंटू 11, 210 को करना जरा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, इतना हो गया। क्या कैंसिल आउट हुआ, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, क्या क्या बचा, वहां तो बचा 11, यहां क्या बचा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूं उसको वाली फॉर्म देने की, तो 2 की पावर 1 और पहले 5 लिख लो, 5 की पावर 1, इतना तो हो गया, लेकिन अभी भी 3 की पावर 1 बीच में आ गया, therefore it can't be written in this form, therefore it is a non-recurring recurring non-terminating, recurring non-terminating, non-recurring तो irrational numbers की होती है, rational numbers की नहीं होती वो, ठीक है, क्लियर। आकांक्ष समझ आया, हो जाएंगे बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हो गया ना बेटा सबका ऑनलाइन, Yes, sir. कौन सा 7th वाला, हो तो गया 7th वाले में क्या ऑलरेडी इसने फॉर्म में चेंज तो करके दे ही दिया ना, 2 और 5 के अलावा 7 और दिखाई दे रहा है ना, बस तो फिर ये क्या है बोलो, इरेशनल, इनमें से कोई भी इरेशनल हो सकता है क्या, अरे इरेशनल ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग भी बोल साथ में, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, ये सब रैशनल है, कोई भी इरेशनल नहीं है भाई, ठीक है ना। अब इरेशनल नंबर से ज्यादा प्यार है तेरे को तो आजा, अगला क्वेश्चन वही है, write down the decimal expansions of those rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने पढ़ा तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा होगा कि ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमारे माइंड में क्या बात आई होगी कि डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ऐसा लगा होगा कि यार काफी लेंथी क्वेश्चन है, सबको डिवाइड करके देखना पड़ रहा है, लेकिन फिर क्या आया उसमें विदाउट डिवाइडिंग, तो विदाउट डिवाइडिंग दैट मीन्स ट्रिक लगानी है, ट्रिक लगाई तो थोड़ी सांस में सांस आई होगी, राहत की सांस मिली होगी भी सबको डिवाइड नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा तो अरमानों पे वापस पानी फिर गया, कह रहा है वापस डिवाइड करो, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले जितने भी आए थे उस क्वेश्चन नंबर 1 में, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले आए थे उनको डिवाइड करके और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म लिख के बताओ। तो देखो एक क्वेश्चन तो है टाइप बताओ, कौन सा टाइप का है,
एक है कि डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताओ, समझ में आई? एक क्वेश्चन है कि डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का टाइप बताओ ओनली, है ना? और एक क्वेश्चन है कि डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताओ। तो टाइप तो आप ट्रिक से बता दोगे, उस फॉर्म का है तो ये, नहीं तो ये, लेकिन एक्चुअली फॉर्म बतानी है फिर तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। फॉर्म मतलब करके दिखाओ क्या क्या डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बन रही है। तो टर्मिनेटिंग की कही है उसने तो टर्मिनेटिंग की कही है, लेकिन सबकी करनी है। क्यों भाई, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों छोड़ रहे हो? उसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म तो होती है ना। अब आप कहोगे सर कितनी चलती जाती है वो, तो आप 4 डेसिमल प्लेस तक करके आ जाना, मतलब आप वो वहां तक करके आ जाना जब बार आ जाता है। जैसे मान लो 3 4 3 4 रिपीट हो रहा है, तो 3 4 और अगला वापस 3 आ जाए तो समझ जाना वापस 4 आएगा, तो 3 4 के ऊपर बार लिख देना, ठीक है? तो इनमें से मैं कोई नहीं करवाने वाला, क्योंकि ये तो 6 7 क्लास का क्वेश्चन आ गया। आपको डिवाइड करना है, आपको सारे नंबर्स को डिवाइड करना है। बोलो एक करवाऊं क्या, कोई डिवाइड करना सिखाऊं? कर लोगे? हमारी बुक कहाँ गायब हो गई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा मार्क कर लो फिर होमवर्क। तेरे लिए हुआ है, औरों के लिए तो कोई खास नहीं है। तूने करी मेरे ऊपर दया? मेरे ऊपर दया पता है कैसे होगी? जब तू पढ़ के आएगा तो। छोटे बड़ों पे दया नहीं कर सकते भाई। तुम पढ़ोगे और तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे और मेरा नाम होगा, तो मेरे ऊपर दया हुई कि नहीं हुई? और तुम नहीं पढ़ोगे, फेल हो जाओगे और मेरा नाम खराब होगा, तो फिर दया का उल्टा हो गया ना ये, जो भी होता है। दया का उल्टा हेमा मालिनी। अच्छा ठीक है, चलो। The following real numbers have decimal expansion as given below. अब आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म दी गई है। पहले क्वेश्चन में क्या था? डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म नहीं दी गई थी। क्या दिए गए थे? टी बाई क्यू की फॉर्म में। हर एक नंबर, हर एक रैशनल नंबर या हर एक नंबर या तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा या डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में होगा, और तो कोई फॉर्म होगी नहीं ना भाई। सपोज करो मैंने एक नंबर लिखा 5/10, तो 5/10 ये तो है उसकी पी बाई क्यू की फॉर्म, और अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं डेसिमल एक्सपेंशन में तो 0.5 हो जाएगा। ये होगी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। कोई तीसरी फॉर्म होती है क्या? नो। मान लो और कोई नंबर लिख लो, जैसे कि मैंने लिखा 5, तो 5 तो है इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म, और इसी की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो जाएगी 5.0। तो या तो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म या पी बाई क्यू की फॉर्म। पहले क्वेश्चन में सारे नंबर्स किस में थे? पी बाई क्यू की फॉर्म में थे। अब ये नंबर्स किस में साहब? डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में। और डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में से आपको बताना है क्या? पहले तो बताओ कौन सा डेसिमल, एक मिनट रुको पढ़ने दो। डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। पहले तो ये डिसाइड करो कि रैशनल है या नहीं है, और अगर वो रैशनल है, ठीक है ना, तो फिर आप उनको पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करके क्यू के फैक्टर्स के बारे में कमेंट करें। क्यू के फैक्टर्स, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के बारे में बताएं भी क्या क्या हो सकते हैं वो नहीं बताएं कि यही है, क्या क्या हो सकते हैं, मतलब वो क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे वो बताना है बस। समझ में आया? देखो मैंने एक नंबर दे दिया, या तो वो रैशनल है या फिर वो इरेशनल है, ठीक है? जैसे पहला नंबर पकड़ते हैं अपन, बताओ रैशनल है कि इरेशनल? कैसे पता चला? क्या? ये रुक गया तो ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग रैशनल का होता है। तो इसका मतलब है पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का टाइप ही पता करना पड़ेगा, उस टाइप से ही पता चलेगा कि रैशनल है कि इरेशनल। तो पहले तो तीनों का टाइप पता करो। तो ये तो है टर्मिनेटिंग, वो बोलना सेकंड वाला। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा? नॉन रेकरिंग, क्योंकि पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, बार नहीं लग पा रहा है भाई। 120 है, फिर 1200 है, फिर 000 है, 4 टाइम 0 है, तो बार नहीं लगा पा रहे हम। तो थर्ड कैटेगरी है कौन सी? नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और थर्ड वाले क्वेश्चन में बार लग पा रहा है, तो ये कौन सी कैटेगरी है? सेकेंड वाली, रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इनमें से कौन सा रैशनल होते हैं और कौन से रैशनल? टर्मिनेटिंग वाले रैशनल होते हैं,
और जिस पे बार लग जाता है वो भी, लेकिन जिन पे बार नहीं लग पाता है वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर से इरेशनल होता है। अब ये क्या कह रहा है कि पहले तो डिसाइड करो कौन से रैशनल है, कौन से, कर लिया डिसाइड, एंड इफ दे आर रैशनल, अब इनमें से जो भी रैशनल हैं तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्टेबल है, मतलब रैशनल क्या होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ऐसे नहीं कह रहा है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, लिखने के लिए नहीं कह रहा है, आप केवल ये सोचो कि इसकी जो भी पी बाई क्यू की फॉर्म रहेगी या रही होगी उसमें जो डिनोमिनेटर क्यू है उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहोगे, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे और क्या प्रॉपर्टी को वो फॉलो करेंगे वो बताओ। तो बड़ा इजी है पता करना, आपको इसको पी बाई क्यू में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ये टर्मिनेटिंग है ना, तो इसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का होगा, ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग में अभी हमने किया ना फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n आ रहा था तो वो टर्मिनेटिंग था। अभी हमको पता चल गया ये टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है q जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है, इसका तो बताना ही नहीं है इरेशनल का। हाँ, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका जो डिनोमिनेटर है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, बस इतना बताना है। और क्यों करेगा क्यों नहीं करेगा वो फिर हम लिखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो, खत्म करो। क्या सर के ऊपर से गया, मेरे ऊपर से तो कोई नहीं गया। वन टू थ्री नहीं, सबसे पहले इसकी डेसिमल एक्सटेंशन फॉर्म। ठीक है, here the given number has, कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, हालांकि उसने डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म पूछी नहीं है फिर भी हम लिख रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। अब जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है वो नंबर रैशनल होता है, सो द गिवन नंबर इज रैशनल। एक क्वेश्चन का आंसर तो यहां पे हो गया, सो द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर, या रैशनल लिख के छोड़ दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सुनते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर वो रैशनल है तो इस नंबर की पी बाई क्यू की जो भी फॉर्म है उसमें क्यू के फैक्टर्स क्या क्या होंगे उसके बारे में बताओ। तो अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो इसमें जो क्यू है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का ही रहेगा, तभी तो वो टर्मिनेटिंग है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया हमने, ये चेक करके बताया कि ये है या नहीं है, पहले ये चेक किया, अगर वो हो रहा था तो टर्मिनेटिंग है, नहीं हो रहा था तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब उल्टा करना है, अब हमको पता है कि टर्मिनेटिंग है तो इससे हमको ये इस कंक्लूजन पे पहुंचना है कि उसका डिनोमिनेटर उस फॉर्म का होगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म का होगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एंड जिस फॉर लैंग्वेज में क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q एंड द प्राइम फैक्टर्स, दो बार द लिख दिया सॉरी, एंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, q से पहले लिखो डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर q, ऑफ द डिनोमिनेटर q of the rational number p by q, p by q can be written in the form, can be written in the form क्या, 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are क्या
होल नंबर्स वेयर m and n आर होल नंबर्स। आपके समझने के लिए है, आपके बुक में जो लैंग्वेज यूज की है वो क्या लिखी है आपने, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड नहीं पहले थर्ड पार्ट कर लो क्योंकि वो भी रैशनल आ रहा है ना। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये, बोलो नंबर, नंबर यही है, केवल ऊपर बार लगा हुआ है ना, नंबर यही है केवल और केवल ऊपर बार लगा हुआ है। दैट मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रिपीट होगा बार बार। क्या लिखूंगा, एट द गिवन नंबर एज डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बता दो, बोलो। यहाँ पे लिख देता हूं मैं रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, लिखो यहां तक। सो द गिवन नंबर इज अगेन रैशनल, वो भी रैशनल ही होगा, करो यहां तक। क्या हुआ ऋतिक, देखो जो बच्चे क्लासेस को बीच बीच में से ज्वाइन करते हैं उन लोगों के कभी समझ में आ भी नहीं सकता एंड कोई समझा भी नहीं सकता चाह के भी, ठीक है ऋतिक। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो अभी भी टाइम है, 2 महीने बोर्ड्स में, अब अपनी स्टडीज में रेगुलर हो जाओ, ठीक है। 2 महीने के बाद बोर्ड्स में बैठने वाले हो आप लोग, अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला दूं। नहीं पता, नहीं पता ना, देखो कहीं को पता ही नहीं है। अरे बेटा नवंबर में फर्स्ट पेपर लगने वाला है, नवंबर में फर्स्ट पेपर है आपके 10th बोर्ड का, नहीं पता, बताओ कौन सी दुनिया में रहते हो। हाँ इतना तो करो। सो द गिवन नंबर इज रैशनल, ठीक है, एंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर q ऑफ द रैशनल p बाय q कैन नॉट बी रिटर्न, कैन नॉट बी रिटर्न कर देना क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है ना, बस और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा ना। क्या कल फिर पार्टी देगा, ठीक है। सब कल से, कल शिवम की तरफ से सबको पार्टी है, तो कल ऑफलाइन आ जाना सब, है ना, ठीक है। क्यों लैपटॉप, तो पहले पार्टी दे ले, क्या हो गया, क्यों रिस्क है क्या, पता नहीं आया नहीं आए तो फिर दे दे जब पता है तो छोटी पार्टी दे दे, और अगर गलती से बड़ा आ जाए तो फिर एक पार्टी और दे देना। क्या ठीक है, हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट में तो क्या करना है, इतना तामझाम करना ही नहीं क्योंकि वो तो है ही रैशनल। क्या नंबर क्या है सेकंड वाला बताना, 0.120, 1200, 12000, 4 times 0। Here the given number has क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताओ पहले तो कौन सी है, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सो द गिवन नंबर इज क्या, रैशनल या इरेशनल, इरेशनल। नॉन रेकरिंग तो होती ही क्या है, इरेशनल वाली फॉर्म होती है। और अगर ये नंबर इरेशनल है तो नीचे का कुछ भी नहीं कहना आपको, ये नीचे की बात कहनी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर नंबर रैशनल होगा तभी तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे और तभी तो q के बारे में बताएंगे कि कौन सी फॉर्म होगी, 2 to the power m into 5 to the power n की फॉर्म होगी या नहीं होगी। जब नंबर ही रैशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म ही नहीं होगी, तो फिर q के ऊपर कमेंट कैसे करेंगे, या उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम क्या टिप्पणी कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। और उसने क्वेश्चन में भी कहा ये बात कि अगर नंबर रैशनल है, इफ दे आर रैशनल, तो ही आपको प्राइम फैक्टर्स ऑफ q के बारे में बताना है। या तो नंबर ही रैशनल हो गया ना, तो फिर नहीं बताना है, ठीक है, क्लियर। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई,
एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, आपकी नॉलेज भी चेक करते हैं। क्या हुआ? हाँ बोलो। हाँ देखो, सपोज करो मैं किसी नंबर को 17 से डिवाइड कर रहा हूं, कोई भी नंबर x नाम x कोई भी नंबर है ना, उसको मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या क्या हो सकती है? तीनों में से कोई भी हो सकती है। पी बाई क्यू की फॉर्म में वो, तो तीसरी कैसे होगी? पी बाई क्यू की फॉर्म में तो रैशनल नंबर है ना, तीसरी तो होती ही रैशनल की है, तो कौन सी बची? या तो टर्मिनेटिंग, एक मिनट, या तो टर्मिनेटिंग या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। आप कैसे 100% कह सकते हो बेटा कि रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगी? और मैंने x की वैल्यू 17 ले ली, फिर मैंने नंबर क्लियर किया क्या न्यूमरेटर वाला? टर्मिनेटिंग भी तो हो सकता है, 17 से 17 कट गया, या 17 कुछ भी ऊपर ऐसा आया जिससे 17 जैसे x की वैल्यू मैंने 289 ले ली, 17 इंटू 17, एक 17 कट गया, अब तो 17/1 हो गया ना नीचे। ठीक है, तो वी कैन नॉट कमेंट कि दोनों में से कौन सी होगी, लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों में से एक तो होगी, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? हाँ, थर्ड कैटेगरी नहीं होगी, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगी, क्योंकि वो तो होती ही इरेशनल नंबर्स की है, और ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, दैट मीन्स ये है तो रैशनली। अब सपोज करो उस x के नंबर्स को मैंने 17 से डिवाइड करना शुरू किया, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बनना शुरू हुई, मान लो फॉर्म बनी 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना करते करते मैं थक गया भाई, यहां तक आते आते मैं सोचा कि यार बहुत हो गया। आपने एक चीज देखी कि यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो करने लग गया है, कहां से? इसके बाद क्या? अच्छा 1, ये 1 को हटाओ, एक बार 2 से लो, है ना। अब आपने ये एक चीज देखी कि यार ये पैटर्न फॉलो करने लग गया, तो आपने सोचा कि आगे क्या करना, आपने आंसर लिख दिया 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के ऊपर बार, क्योंकि फिर वापस 2, 3, 4, 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन मान लो इसने पैटर्न रिपीट नहीं किया, 9 के बाद भी इसने पैटर्न रिपीट नहीं किया, और कुछ ऐसे डिजिट्स आने लग गए, कैसे? 9 के बाद फिर आ गया 3, 6, 5, 2, 1, या एक काम करो, ऐसे मानो कि शुरू से ही कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, शुरू से ही कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, ऐसा मेरा आंसर आने लग गया 3, 6, 2, 9, 8, 1, 2, 6, 5, 3, 0, 0, 1, 3, 9, 2 कर करके थक गए आप, यहां तक तो पैटर्न बना नहीं, आप थक गए, इतना करके आपने छोड़ दिया। अब आप इसको टर्मिनेटिंग में डालोगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि प्रैक्टिकली कई बार क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ऐसी होगी जो बहुत लंबी चौड़ी होगी, और आपके लिए करना पॉसिबल भी नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, कम से कम कितने डिजिट करके छोड़ोगे और डिसाइड करोगे कि ये है कि ये? 6, 7, मान लो वो रिपीट ही 10 के बाद होना हो, फिर आपको क्या पता, हो सकता है, हो सकता है, तो फिर हो सकता है ना आपका आंसर गलत भी तो हो सकता है। आप प्रैक्टिकली कह रहे हो कि सर कहीं ना कहीं तो मैं स्टॉप करूंगा या करूंगी, तो 6-7 डिजिट के बाद आपने अपनी फिक्स, आपने अपनी वो क्या कहते हैं, सहन शक्ति आपकी 6-7 डिजिट तक है, इसके बाद नहीं है बस की, छोड़ दिया आपने। लेकिन वो नंबर ही ऐसा था कि वो तो साहब आना 10 डिजिट के बाद, आपने 9 पे छोड़ा, किस्मत इतनी पूरी थी कि वो 10 डिजिट के बाद ही रिपीट हो रहा था, आपने डाल दिया कुछ अलग टाइप, वो आ गया कुछ अलग टाइप का, इस हिसाब से, है ना। तो कौन से डिजिट तक एक्चुअली चेक करना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, कहां तक चेक, मतलब चेक करते रहना चाहिए? जितने का ना, थोड़ा थोड़ा पहुंचे, पूरा नहीं पहुंचे। और 9th क्लास में ये कॉन्सेप्ट आया था इसको लेकर। जो डिवीजर है उसमें से -1, दैट मीन्स 16 डिजिट्स इज द मैक्सिमम।
अगर 16 डिजिट के बाद रिपीट 16 डिजिट के बाद भी रिपीट नहीं हुआ तो फिर होगा भी नहीं। क्या? तो फिर आप मेरी बात सुनो, तो इतना बड़ा नहीं देगा। लास्ट जो हद है वो है 17 या 19, 17 या 19। अगर 17 डिविजर है तो 10-15 तो निकाल ही लिए, 16 तक और चेक कर लेना, इतनी सहन शक्ति और रख लेना। 16 के बाद 100% रिपीट होगा, 101% रिपीट होगा 16 के बाद। अगर डिविजर 19 है तो कितने डिजिट के बाद रिपीट होगा? 18 के बाद रिपीट होगा। आपकी बुक में शायद 17 से डिवाइड करके दिया भी हुआ है, पर कौन पढ़े एग्जाम्पल्स बीच में। ये देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, डिविजर क्या था? 7। डिविजर क्या था? कितने डिजिट के बाद रिपीट हुआ? 1 2 3 4 5 6 के बाद वापस 1 आ गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर डिविजर 7 था तो -1 करो, 6 डिजिट के बाद रिपीट हुआ। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि हमेशा 6 में ही होगा, मैक्सिमम है वो। हो सकता है 2 डिजिट के बाद रिपीट हो जाए, हो सकता है 3 के बाद हो जाए, हो सकता है 4 के बाद हो जाए, 5 के बाद हो जाए, 6 के बाद हो जाए, लेकिन 7 के बाद नहीं होगा। वो मैक्सिमम लिमिट है 6। हाँ नहीं देगा नहीं तो हमारा डिविजर भाई क्वेश्चन भी तो ऐसा ही देगा ना जो आप कर सको। आगे देखो ऐसा कुछ और भी यहाँ पे देखा था मैंने। हाँ पर सबसे बुरा तब होगा कि आप 17 से डिवाइड कर रहे हो और आप 15 पे आके छोड़ दो। आपको पता नहीं था ना एक्चुअली कि मेरे को कहां तक करना है, अब पता चल गया। उससे एक कम तक करना है और वहां तक तो चेक करना ही करना है, और 100% उसके बाद वो रिपीट होगा। अगर नहीं हो रहा है तो एक ही काम है, आपने गलत किया है, कुछ ना कुछ गलती की है। हाँ आपके डिवीजन में कहीं ना कहीं गलती है। फिर अगर नहीं हुआ तो देखो भाई है क्या। इरेशनल तो वो वैसे भी नहीं है क्योंकि P/Q की फॉर्म में है। हाँ लेकिन आप एक ब्लॉक तो बनाओगे ना बार के लगाने वाला, तो वो ब्लॉक तो मिल जाएगा आपको। रिपीट हो जैसे वो रिपीट होगा आपको पता चल जाएगा इस ब्लॉक में वो अब यही इस पैटर्न में रिपीट होगा। वो ब्लॉक पता करने के लिए आपको एटलीस्ट वहां तक तो जाना पड़ेगा। नहीं है शायद आपकी बुक में नहीं है, वो 9th में ही था टॉपिक, तो फिर 9th में ही है वो एग्जाम्पल। तो ये एक होमवर्क है आपका, कल सब लोग 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख करके आएंगे, यानी 1 को 17 से डिवाइड करके पूरा डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बनाएंगे। कहां तक? कितने डिजिट्स तक? कम से कम 16, और 16 के बाद 100% वो रिपीट होगा, चाहे से देख लेना। मतलब आप एक काम करना 18 तक बनाना, 16 तक तो वो अलग अलग चलेगा, 17वें 18वें 2 डिजिट से आपको पता चल जाएगा कि हाँ पैटर्न रिपीट होना शुरू हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? काफी आज के लिए, बहुत ज्यादा है वैसे शायद, है ना? ठीक है चलो, दैट इज इट फॉर टुडे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट? No, sir. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। कल जिसको पार्टी चाहिए ऑफलाइन आ जाना शिवम की तरफ से।